हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तत्सम प्रत्यय से बनाएंगे हम शब्द, जैसे कि भाववाचक संज्ञा से क्या बनाना है, स्त्रीलिंग प्रत्यय लगाना है। क्या है यहाँ पर आदरणीय, ठीक है। आदरणीय क्या है, एक मूल शब्द है, ठीक। आदरणीय एक मूल शब्द है, इसमें क्या लगाए हैं, आ प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है। आ प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, ये स्त्रीलिंग बन गया, ठीक है। आदरणीय, आदरणीय से क्या बन गया, आदरणीय बन गया। तो आदरणीय फिर क्या हो गया, स्त्रीलिंग। अगला देखेंगे, जैसे माननीय। माननीय एक मूल शब्द है, इसमें क्या लगाया है, आ प्रत्यय लगाए हैं, इससे क्या बन गया, माननीय बन गया, ठीक है। माननीय, माननीय क्या हो गया, फिर भाववाचक संज्ञा हो गया। और शुद्ध, शुद्ध मतलब क्या होता है, शुद्ध मतलब होता है बेटा। और अगर हम इसमें क्या लगा दिए, आ प्रत्यय लगा दिए, तो ये क्या बन गया, सुता। सुता मतलब क्या होता है, बेटी। तो ये क्या बन गया, फिर स्त्रीलिंग बन गया। अब देखेंगे ईमा प्रत्यय लगाकर, जैसे कि गरिमा, ठीक है। गरिमा में कौन सा प्रत्यय लगा है, ईमा प्रत्यय लगा है, ठीक है। गरिमा में ईमा प्रत्यय लगाने से ये क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। मधुरिमा है, महिमा है, महिमा, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला देखेंगे, जैसे कि कौन सा प्रत्यय लगाकर, ता प्रत्यय लगाकर, ठीक है। नवीन एक मूल शब्द है, नवीन में क्या लगा है, नवीन में लगा है ता प्रत्यय, तो नवीन से क्या बन गया, फिर नवीनता, ठीक है, नवीनता, ठीक। इसमें क्या लगा दिए हम, ता प्रत्यय लगा दिए। मधुर क्या है, मधुर एक मूल शब्द है, मधुर में क्या लगा है, ता प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, फिर ये मधुरता बन गया। शत्रु मूल शब्द है, इसी तरह से शत्रु में ता प्रत्यय लगाने से बन गया शत्रुता, ठीक। अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा प्रत्यय, जैसे कि कौन सा है, त्व है, ठीक है। तो कृतित्व, ठीक है, ममत्व, ये सभी क्या है, महत्व, सतीत्व, ये सारे के सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा है, इन सभी में त्व प्रत्यय लगा है। अगला देखेंगे विशेषण या संज्ञा प्रत्यय से, जैसे कि क्या है, वर्ष, ठीक है। इसमें वर्ष मूल शब्द है, वर्ष में इक प्रत्यय लगाने से क्या बन गया है, फिर वार्षिक बन गया है, ठीक है। क्या बना है, वार्षिक बना है। वर्ष में इक प्रत्यय लगाने से बन गया वार्षिक, ठीक है, वार्षिक बन गया। अब देखो, वर्ष में एक प्रत्यय लगाने से वर्ष क्या था, तो कोई भी वर्ष, ठीक है। तो वर्ष क्या था, और एक प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, ये वार्षिक बन गया। वर्ष मूल शब्द था, वर्ष में एक लगाने से क्या बन गया, वार्षिक बन गया, ठीक है। अब ये वार्षिक क्या हो गया, फिर अपने आप में एक विशेषण है, ठीक है। इनके आगे आप कुछ प्रयोग करके देखिए, कर पाएंगे या नहीं। वार्षिक के आगे हम लगा सकते हैं उत्सव, ठीक है। वार्षिक के आगे लगा सकते हैं उत्सव, फिर क्या बन जाएगा, वार्षिक उत्सव। तो ये वार्षिक हमारा क्या हो गया, विशेषण, इसीलिए कहा गया विशेषण संज्ञा प्रत्यय। अगला देखेंगे, जैसे कि साहित्य दिया है, ठीक है। अब साहित्य में देखेंगे एक प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, साहित्यिक बन गया। यहाँ पर देखेंगे साहित्य, ठीक है, क्या लिखा है, ये साहित्य एक मूल शब्द है, साहित्य में अगर एक प्रत्यय लगाने से क्या बना है, साहित्यिक बना है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, साहित्यिक। अब क्या कह सकते हैं, साहित्यिक ग्रंथ हो सकता है, ठीक है, साहित्यिक पुस्तक हो सकते हैं। तो ये साहित्यिक फिर क्या बन गया, हमारा विशेषण बन गया। अब देखेंगे दैनिक, ठीक है। दैनिक क्या कह सकते हैं हम, दैनिक जीवन, ठीक है, दैनिक जीवन। तो दैनिक भी क्या हो गया, हमारा दैनिक क्या हो गया, विशेषण हो गया। और दैनिक में कौन सा प्रत्यय लगा है, इसमें एक प्रत्यय लगा है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय लगा है, ठीक। इसी तरह से वेद से बना है वैदिक, वेद में एक प्रत्यय लगाने से वैदिक बन गया, ठीक है। तो वैदिक पुस्तक, वैदिक ग्रंथ, तो ऐसे भी हम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या होंगे, फिर विशेषण शब्द हो गए सारे। अब विशेषणवाचक देखिए, विशेषणवाचक प्रत्यय में जैसे कि क्या लगा, विद्यमान है, ठीक है, सेव्यमान, सभी में कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें, ठीक है। बुद्धि में कौन सा लगा है, बुद्धि में क्या प्रयुक्त हुआ है, मान, मान क्या हुआ है, मान प्रत्यय लगा हुआ है, इससे क्या बना है, बुद्धिमान बना है फिर, ठीक है, इससे क्या बना है, बुद्धिमान। अब ये देखिए लिखने या बनाने वाले से, जैसे कि कुंभकार, ठीक है, ये कौन होते हैं, कुम्हार होते हैं ना, जो क्या बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं मिट्टी से, है ना। तो ये सभी क्या हो गए, कार प्रत्यय लगाने से, ठीक है, कार प्रत्यय लगाकर क्या बन गए, कुंभकार है, ग्रंथकार है, ठीक है, कौन होते हैं, पत्रकार है, जानकार होते हैं। तो ये क्या हो गए, फिर कार प्रत्यय लगाकर बन गए। अगला देखेंगे, जैसे कि और क्या बना सकते हैं हम, तम से, तम मतलब सर्वोच्च के लिए आता है, जैसे कि उच्चतम, ठीक है, महत्तम, और क्या है, तीव्रतम, ठीक है। तो ये क्या है, सर्वाधिकता बोधक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, सर्वाधिकता बोधक। प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रत्ययों में से एक एक शब्द बनाना है, जैसे कि आहट, आहट से हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर बना है कड़वाहट, ठीक है। और क्या बना सकते हैं हम, बनावट, ठीक है। और क्या लगा सकते हैं, बनावट। और क्या बना सकते हैं, बनावट हो गया। और क्या बनाएंगे, आप अपने से बना के देखिए, थकावट, ठीक है, थकावट, थकावट। तो इस तरह से हम आवट से क्या लगा बना सकते हैं, थकावट प्रत्यय,
आवट प्रत्यय लगाकर बना लिए थकावट, ठीक है। बनावट आवट प्रत्यय है इसमें भी, ठीक। तो ये आवट से, अब आई से बनाकर देखेंगे, पढ़ाई है, ठीक है। पढ़ में क्या लगा है, आई प्रत्यय लगा है, इससे क्या बन गया है फिर पढ़ाई बना है। चढ़, चढ़ एक मूल शब्द है, चढ़ से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा फिर चढ़ाई बन जाएगा, ठीक है। चढ़ एक मूल शब्द है, इसमें आई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन गया चढ़ाई। आप अपने से भी शब्द बनाएंगे। ईयल, ईयल देखो देन से कि दड़, ठीक है, दड़ है, ठीक है, दड़ है, दड़ में क्या लगा है ईयल, ईयल, ठीक है, ईयल प्रत्यय लगाए हैं, ईयल प्रत्यय, इससे क्या बन गया है फिर दड़ियल बन गया। क्या प्रत्यय है इसमें ईयल प्रत्यय है, ठीक है, दड़ मूल शब्द है, ईयल प्रत्यय लगाने से क्या बन गया फिर दड़ियल। अगला देखेंगे फिर आँख, ठीक है, आँख, आँख में देखो क्या है खुराक, ठीक है, खुराक, ये क्या हो गया प्रत्यय। अब देखें शत्रुता से, शत्रु क्या है मूल शब्द है, शत्रु मूल शब्द है, शत्रु में हम क्या प्रत्यय लगाएं, शत्रु में लगाएंगे ता प्रत्यय, ठीक है, शत्रु में लगाएंगे, शत्रु में लगाएंगे ता प्रत्यय, इससे क्या बन जाएगा फिर शत्रुता बन गया। और क्या है मनुष्य, मनुष्य में त्व प्रत्यय लगाने से क्या बन गया मनुष्यत्व बन गया। और कड़वाहट है, ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय है आहट प्रत्यय है, इसमें से आपको प्रत्यय अलग करने हैं। जैसे मौखिक, ठीक है, मुख में ईक लगाने से क्या बन गया मौखिक, ठीक है, ईक, ईक इसमें क्या है ईक इसमें प्रत्यय दिया हुआ है। अगला देखेंगे फिर क्या है प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, वो ये क्या होते हैं शब्दांश होते हैं। शब्दांश क्या होते हैं, शब्द के अंश को हम क्या कहते हैं शब्दांश। शब्दांश प्रत्यय क्या जुड़ते हैं, ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है, शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं प्रत्यय होते हैं। और शब्द के अंत में जुड़कर ये क्या करते हैं अर्थ को बदल देते हैं, ठीक है, अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वे हमारे क्या होते हैं प्रत्यय होते हैं, ठीक। और ये उदाहरण जैसे कि दिया हुआ है जल, ठीक है, जल, जल एक मूल शब्द है, आप इसमें लगा दिए ज प्रत्यय, फिर क्या बन गया ये जलज। और जलज क्या होता है कमल, जलज किसके लिए होता है कमल, जो जल में जन्म लेने वाला होता है वो कौन होता है जलज होता है। इसी तरह से क्या पढ़े थे हम उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। जैसे उपसर्ग कहाँ जुड़ता है शब्द के कहाँ जुड़ता है ये प्रारंभ में जुड़ता है, और बाद में क्या जुड़ता है बाद में क्या जुड़ता है प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। और ये क्या होते हैं उपसर्ग, क्या होते हैं उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, प्रत्यय कहाँ जुड़ता है तो शब्द के बाद में या फिर हम कहेंगे अंत में जुड़ता है, शब्द के अंत में जुड़ता है कौन प्रत्यय। तो ये हो गए दोनों में अंतर, और ये क्या करते हैं अर्थ में परिवर्तन करते हैं। फिर देखेंगे निम्नलिखित प्रत्ययों में से एक एक शब्द बनाइए। जैसे बनावट, ठीक है, बनावट से हम अभी हमने आवट प्रत्यय लगाया था, ठीक है, आवट प्रत्यय देखेंगे बनावट है, थकावट है, ठीक। इसी तरह से अन प्रत्यय, ठीक है, अन प्रत्यय से मिलन से देखिए क्या बना सकते हैं हम बलवंत है, दयावंत है। हाथ से देखेंगे कटहा बुधा है। आयत से देखें पंचायत, और क्या बना है लोकायत। दो शब्द बनाने हैं अपने से प्रत्यय लगा करके। अगला देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। जैसे कि मनुष्यत्व में क्या है तो मनुष्य धन त्व से बना है मनुष्यत्व, ठीक है। खपरेल में देखो खपरा धन एल से बना है खपरेल। साधन में क्या है साध धन अन से बना है क्या साधन। लिखित में लिख धन इत से बना है लिखित, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे धा में क्या है आ नहीं है, ठीक है, धा में हलंत लगा है, मतलब कि क्या है ये व्यंजन नहीं है, ठीक है। देखो व्यंजन कौन होते हैं जो बिना स्वर्ग के बिना प्रयोग नहीं होते, तो ये धा लिखा है तो इसमें क्या है धा और आ भी छुपा है इसमें, ठीक है। धा के साथ क्या है आ भी है, और यहाँ क्या है हलंत लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या है आ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं है आ नहीं है। तो साध धन अन से बना है साधन। लिख धन इत से बना है लिखित। मानसिक में देखो मनस्य धन ईक से मानसिक बना है। पंकिल में देखो पंख और इल से बना है पंकिल। अगला देखेंगे ईक से दो शब्दों की रचना कीजिए। जैसे कार्मिक है, धार्मिक है, और क्या बना सकते हैं हम मार्मिक, ठीक है। मर्म में ईक लगा के हम क्या बना सकते हैं मार्मिक बना सकते हैं, ठीक। मर्म में ईक लगा कर क्या बना सकते हैं मार्मिक। पांडित्य में देखो क्या है यह है। पाश्चात्य में क्या है यह है, ठीक है। कालापन, लड़कपन, ठीक। और अगला देखेंगे फिर क्या है मूल शब्द और प्रत्यय बताना है। जैसे कि स्वेच्छाचार, स्वेच्छा धन क्या है आचार है, इससे बना है स्वेच्छाचार। पंचायत में पंच धन आयत से बना है पंचायत। खटोला में देखेंगे खट और ओला से बना है खटोला, ठीक है, ओला इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठहाका में देखो ठह धन आका, आका इसमें क्या है प्रत्यय है, इससे क्या बन गया ठहाका। अगला देखेंगे महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। महिमा में क्या है तो महिमा में ईमा प्रत्यय लगा हुआ है। महिमा में कौन सा प्रत्यय ईमा। ऑप्शन देखेंगे सी, तो सही उत्तर होगा सी। अगला देखेंगे अध्यात्मक दिया। अध्यात्मक शब्द में किस प्रकार की शुद्धि है, अध्यात्मक नहीं बल्कि ये क्या होना था
तो इसमें प्रत्यय संबंधी त्रुटि है, तो इसमें क्या लगना था, ईक। अगर हम अध्यात्म में ईक प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा फिर, ये आध्यात्मिक बनेगा, ठीक है, आध्यात्मिक। तो इस तरह से लिखा जाएगा आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, ईक प्रत्यय लगा है, ईक प्रत्यय लगाना है। तो इसमें कौन सी अशुद्धि है, तो प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। अगला देखेंगे फिर क्या दिया है, मीमांसक। मीमांसक में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, मीमांसक में अक प्रत्यय लगा है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय है, अक। तो सही उत्तर होगा बी। पत्रिका में लगे सही प्रत्यय का चयन कीजिए। पत्र में क्या लगा हुआ है, पत्र में लगा है ई का प्रत्यय, ठीक है। पत्र में कौन सा प्रत्यय लगा है, ई का। फिर क्या बना है, इससे पत्रिका बना है, तो सही आंसर क्या होगा, सी। कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हम कृदंत कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कृदंत। और एक कौन सा प्रत्यय और होता है, एक होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है, तद्धित प्रत्यय। एक हमारा होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। एक कौन सा होता है, और तद्धित प्रत्यय होता है। तद्धित प्रत्यय किसके साथ लगते हैं, ये संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ। और किसके साथ, संज्ञा, सर्वनाम और किसके साथ लगते हैं, ये विशेषण के साथ, ठीक है। विशेषण के साथ किसका प्रयोग होता है, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगला देखेंगे फिर तद्धित क्या है, देखेंगे तद्धित क्या है, तो ये प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है और दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। फिर देखेंगे प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है, तो प्रत्यय कितने शब्द से, प्रतिधन ऐसे बना है प्रत्यय, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन ऐसे मिलकर बना है प्रत्यय। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। किससे, दो शब्दों से प्रतिधन ऐसे मिला है प्रत्यय। अगला देखेंगे अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, तो अनुज से क्या बनाएंगे हम, अनुजा, ठीक है। अनुज से हम क्या बना सकते हैं, आ प्रत्यय लगा देंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा फिर ये अनुजा, ठीक। तो इससे बन जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्वासित में प्रत्यय है, ठीक है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, इसमें इत प्रत्यय है, ठीक है। इसमें कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय है। अगला देखेंगे फिर क्या, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, अलग में, पुलक में, विकल्प में या फिर धनिक में। तो सही उत्तर होगा धनिक। इसमें कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला देखेंगे फिर निर्वासित में प्रत्यय बताना है, ठीक है। निर्वासित में भी कौन सा प्रत्यय है, इसमें भी इत प्रत्यय है, ठीक है। शीत नहीं है, नहीं है, ना ही इक है। सही उत्तर होगा बी। निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय लगा हुआ है, कृत प्रत्यय किसके साथ लगता है, क्रिया के साथ, ठीक है। कृत प्रत्यय किसके साथ लगता है, क्रिया के साथ। तो इसमें क्रिया कहाँ पर है, तो ये होगा होनहार, ठीक। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला देखेंगे फिर ये सारी की सारी क्या है, तो ये भाववाचक हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा है, जैसे कि देखें गुरुत्व एक भाव होता है, शत्रुता भी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। अगला देखेंगे फिर निम्नांकित में प्रत्यय युक्त शब्द का चयन करना है। प्रत्यय किसमें है, इसमें से जन्म में देखो आ उपसर्ग है, खुशबू में देखो क्या है, खुश उपसर्ग है। तो इन दोनों में क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ठीक है। इकहरा में, तो यही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तर सही हो जाएगा। बाकी में क्या है, उपसर्ग है। खटाई में क्या है, ठीक है। खटाई में क्या है, तो इसमें आई प्रत्यय छुपा हुआ है, तो इसमें क्या कहेंगे हम, बी उत्तर सही होगा। चतुराई में क्या है, तो इसमें भी आई प्रत्यय लगा हुआ है। चतुर्धन आई से बना है चतुराई। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है, साहित्य धन इक प्रत्यय लगा है इसमें, ठीक है। साहित्य धन इक से बना है साहित्यिक, तो सही उत्तर होगा ई, ठीक। फिर देखेंगे प्रदत्त विकल्पों में यह शब्द कृत प्रत्यय युक्त है, किसमें कृत प्रत्यय है, ठीक है। घुमक्कड़ में, लुटिया में तद्धित है, ठीक है। श्रेष्ठतर नहीं होगा, ना ही बलवान होगा, क्या हो जाएगा सही उत्तर, घुमक्कड़। इसमें कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, तो सही उत्तर होगा ए। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यही रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।